बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में आज झारखंड प्रदेश चुनाव समिति की दूसरी बैठक होगी। शनिवार को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने रांची में पार्टी की चुनावी तैयारियों का जायजा लिया है और चुनाव का समिति की बैठक से पहले की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आज होने वाली इस चुनाव समिति की बैठक में चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा और संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी उपस्थित रहेंगे। चुनाव समिति प्रत्येक विधानसभा के लिए 3 प्रत्याशियों का पैनल बनाएगी। शनिवार को बीएल संतोष ने तीनों प्रभारियों और बाबूलाल मरांडी संग बैठक की थी। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक आज आयोजित है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में यह बैठक होगी। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है। प्रत्याशियों के नाम पर मंथन ये समिति करेगी। बीजेपी कार्यालय से हमारे संवाददाता राजेश जुड़ रहे, सीधा एक बार उनका रुख करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। राजेश, कितना और वक्त इस बैठक की शुरुआत में, क्योंकि देखिए जिस तरीके से चुनाव समिति की बैठक आज आयोजित की गई है, इससे पहले भी हमने शनिवार को देखा बीएल संतोष ने तीनों प्रभारियों और बाबूलाल मरांडी के साथ एक बैठक की थी। प्रत्याशियों के नाम को लेकर कहा जा रहा है कि एक पैनल तैयार किया जाएगा, क्या कुछ अपडेट इस पर? हाँ, चूंकि देखिए चुनाव समिति की बैठक होती है, उसमें नाम 3 नाम तय किए जाते हैं और वैसे निर्णय तो केंद्रीय नेतृत्व लेता है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है केंद्रीय चुनाव समिति, उसके द्वारा ही अंतिम निर्णय लिया जाता है। उसके बाद घोषणा की जाती है और घोषणा भी दिल्ली से ही होती है, यानी केंद्रीय कार्यालय के द्वारा ही होती है। तो आज बैठक है 5 बजे और बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में चुनाव समिति की बैठक होगी और इसमें जितने सदस्य हैं, जो प्रमुख नेता हैं, वो तो बैठक में हिस्सा लेंगे ही। साथ में जो विधानसभा चुनाव के प्रभारी हैं शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा, वो सभी लोग होंगे। मोटे तौर पर ये समझिए कि अंतिम एक बैठक एक चरण के लिए है और समझा जा रहा है कि कम से कम 27-28 सीटों पर नाम जो है एक तरह से शॉर्ट लिस्टेड करके 3 यहाँ से रिकमेंड करके दिल्ली भेज दिया जाएगा। क्योंकि देखिए तारीख का ऐलान, यानी विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कभी भी हो सकता है। अब उसमें ज़्यादा समय है नहीं, 2-4-10 1 सप्ताह का ज़्यादा से ज़्यादा समय हो सकता है। और आप देखेंगे कि चुनाव प्रचार तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रचार तो हो ही रहा है। तो पार्टी अपने अपने स्तर से लोगों को रिझाने का प्रयास कर रही। कल बीजेपी ने पंच प्रण जो मैनिफेस्टो का अंग है उसकी घोषणा की है। तो आप चुनावी माहौल यहाँ पर है बना हुआ। अब प्रत्याशी के नाम की घोषणा बाकी है। चयन के लिए कई प्रक्रियाएं पार्टी के स्तर पर होती है, जैसे रायशुमारी होती है। रायशुमारी में जितने नाम आते हैं उसको शॉर्टलिस्ट करके दिया जाता है। इसके अलावा पार्टी अपने स्तर से सर्वे भी कराती है कि कौन अच्छा चेहरा किस विधानसभा क्षेत्र में कितना लोकप्रिय है और किसको टिकट देने से वह सीट निकल सकती है। ये तमाम चीज़ों का कंपोजिशन होता है और उसके बाद पार्टी अंतिम निर्णय पर पहुंचती है और फिर प्रत्याशी के नाम की घोषणा होती है। तो बैठक है 5 बजे और सभी लोगों को निमंत्रण भी दे दिया गया है कि जो लोग हैं इसमें, जैसे आप देखें कि बाबूलाल मरांडी तो अध्यक्ष है, बाकी जो है दीपक प्रकाश है, नीलकंठ सिंह मुंडा हैं, अर्जुन मुंडा हैं, ये सभी लोग इसमें सदस्य हैं। वो सभी लोग इसमें हिस्सा लेंगे और पार्टी कार्यालय में यह बैठक। राजेश, इसी से जुड़ा एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि देखिए सीटों पर आपने बातचीत कही है, एक सीट के लिए 3 उम्मीदवारों के नाम की जो चर्चा है वो की जाएगी और उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। हमने लोकसभा चुनाव देखा था, उस वक्त रिजर्व सीटों का जो नुकसान बीजेपी को हुआ, क्या रिजर्व सीटों को लेकर बीजेपी इस बार फूंक फूंक कर कह सकते हैं कदम रखे ताकि विधानसभा चुनाव में उन सीटों का नुकसान ना होता हुआ नजर आए? देखिए चुनाव
ऐसा चीज़ ही है कि जिसमें पार्टी बहुत ही फुल प्रूफ चाहती है कि यहाँ से कौन ऐसा कैंडिडेट होगा जो निकाल सकता है। हारना जितना अलग बात है, कई परिस्थितियाँ ऐसे बनती है कि लोग हार जाते हैं। अब लेकिन कुछ एक जगह जो होते हैं, कुछ एक चेहरे होते हैं जो निश्चित रूप से पार्टी उन्हें चुनाव मैदान में उतारती ही है, उनका टिकट नहीं कटता है। खास तौर पर आपने जिसका जिक्र किया कि एसटी रिजर्व सीटें जो आदिवासी क्षेत्र की, ऐसी 28 सीटें हैं। तो मैं जो कह रहा था कि पहली सूची जो आएगी उसमें संभावना यही है कि वही आरक्षित सीटों पर वो प्रत्याशियों के नाम पर मंथन होगा और पहली सूची में उनके नाम घोषित किए जाएंगे। तो बहुत प्रयास किया गया है। आपने देखा है कि बड़े बड़े नेताओं को लाने का प्रयास किया गया है। कोल्हान से चंपई सोरेन को बीजेपी में लाया गया है। इसके बाद लोबिन हेम्ब्रम आए हैं संथाल परगना क्षेत्र से। पार्टी के स्तर से प्रयास किया जा रहा है। चलिए बिल्कुल राजेश, पार्टी की तरफ से ये स्तर से ये पूरी मजबूती के साथ काम करने की कोशिश है ताकि विधानसभा चुनाव में इनकी तरफ से फैसला सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। क्योंकि देखिए, बीजेपी के चुनाव समिति की आज बैठक है, शाम 5 बजे ये बैठक आयोजित होगी। तीनों प्रभारियों के साथ बीएल संतोष ने पिछले दिनों शनिवार को बाबूलाल मरांडी के साथ एक बैठक की थी और अब मंथन है, बारी है प्रत्याशियों के नाम को लेकर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।